लिस्ट डे बाय डे बढ़ते जाएगी। इसके लिए आप लोगों ने एक शब्द भी सुना होगा, अभी बताऊंगा। तो उस तरीके को अगर आप अपनाते हैं तो आपकी लिस्ट डे बाय डे बढ़ती जाएगी। तो लिस्ट को कैसे बढ़ाया जाए, और नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है जितनी की जितनी बड़ी लिस्ट है उस आदमी का व्यापार उतना बड़ा है। यानी कि अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आपको अपनी लिस्ट बढ़ानी पड़ेगी। लिस्ट लिस्ट मीन्स होता क्या है? लिस्ट कितने वर्डों से बना हुआ है? 4 वर्डों से लिस्ट बना है। LIST, लेट्स इनवाइट समवन टुडे। यानी कि हमारे व्यापार में जो मेन है रॉ मटेरियल वो लिस्ट है, लोग हैं। और उसकी फुल फॉर्म अगर निकालते हैं तो लेट्स इनवाइट समवन टुडे। फिर हम कहते हैं साहब दोस्त, फ्रेंड। आपकी लिस्ट में कौन कौन लोग हो सकते हैं, शुरू से समझते हैं इसे। फ्रेंड, लोग अपनी पूरी जिंदगी मेरा एक फ्रेंड है, मेरा उससे ये हो गया, इसी के पीछे फ्रेंडशिप में ही पड़े रहते हैं। तो फ्रेंड का मीनिंग क्या है हमारे व्यापार के अंदर? फैमिली, F फॉर फैमिली, R फॉर रिलेटिव, R फॉर इंस्टीट्यूशनल लोग। यानी कि जहां आप पढ़ाई करते हैं, जहां आप जॉब कर रहे हैं, जहां आपने कोचिंग करी वो इंस्टीट्यूशनल लोग। ई फॉर एम्प्लॉयज, जहां आप जॉब करते हैं वहां के एम्प्लॉयज। नेबर्स, आपके पड़ोसी। ड्रीमर्स और स्ट्रेंजर्स। यानी कि आपकी लिस्ट में कौन लोग हो सकते हैं? सभी लोग आपकी लिस्ट का हिस्सा हो सकते हैं। हो सकते हैं। अब हमारे व्यापार में अगर देखा जाए सभी लोग आपकी लिस्ट का हिस्सा तो हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट ही बनानी लोगों को नहीं आती। हमारे बिजनेस में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको लिस्ट बनाना आना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते। जिस प्रकार हमारे व्यापार में, हर व्यापार में कच्चे माल की जरूरत होती है, रॉ मटेरियल होता है। कुछ भी आपको बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, तभी तो कुछ निकलेगा। हमारे व्यापार का जो रॉ मटेरियल है वो लिस्ट है। क्योंकि हमारा व्यापार, हम कुछ प्रोडक्ट बना के नहीं देते, हम लोगों से बात करते हैं और लोग हमारे व्यापार में आते हैं। तो हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है? लोग। और लोग कहाँ से आते हैं? लिस्ट से आते हैं। और इस बिजनेस की विडंबना यह है कि यहाँ 80% लोग लिस्ट नहीं बनाते। जब 80% लोग यहाँ लिस्ट नहीं बनाते हैं तो होता यह है कि यहाँ बचे हुए केवल 20% लोग ही लिस्ट बनाते हैं। अब जब 20% लोग लिस्ट बनाते हैं तो इस व्यापार के अंदर सफल भी 20% होते हैं। सफल कितने होते हैं? सफल भी 20%। 20% होते हैं। सफल भी 20% होते हैं, क्योंकि लिस्ट कितने बना रहे हैं? 20%। 20%। अब आप कहोगे साहब मैं सफल क्यों नहीं हुआ? तो सबसे पहले आप ये देख लें कि क्या आपने अपनी लिस्ट बनाई है। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, आपके पास लिस्ट बुक नहीं है, तो आप ये समझ लें आप बिना लिस्ट बनाए ही उन 80% लोगों में काउंट हो गए। आप काम कितना करेंगे, कितना नहीं करेंगे, ये कोई मायने नहीं रखता। कितना आप मेहनती हैं, क्या कर रहे हैं, आपने लिस्ट बनाना छोड़ा, आपने लिस्ट नहीं बनाई। लिस्ट नहीं बनाते ही आपकी गिनती कहाँ होगी? देवांश। लिस्ट नहीं बनाते ही आपकी गिनती कहाँ होगी? लिस्ट नहीं बनाते ही आपकी गिनती होगी साहब 80% लोगों में। कहाँ होगी? अस्सी 80% परसेंट लोगों में। आप चैट बॉक्स में अपना रिप्लाई दे सकते हैं जिनको मैसेज नहीं आवाज नहीं आ रही। ठीक है। अब जब 80% लोगों में आपकी गिनती होगी फिर आप सक्सेस के मायने ढूंढते हैं AWPL में, तो वो नहीं हो सकता। तो अगर आप 20% में आना चाहते हैं तो पहला काम ये करें, आप अपनी लिस्ट बनाएं। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि सर मैं लोगों को जानता नहीं, मेरी लिस्ट में लोग ही नहीं है, मैं कम लोगों को जानता हूँ। तो साहब आप जितने लोगों को जानते हैं पहले उनका नाम लिखो, आगे आगे मैं आपको बताते जाऊंगा। लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको लोगों से रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है, ताकि जिससे वो लोग आपके ऊपर विश्वास कर सके। जितना अधिक लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे उतना ही बड़ा आपका बिजनेस हो। हमारे व्यापार के अंदर उस आदमी की सबसे बड़ी लिस्ट होती है जो आदमी बात करना जानता है।
जो आदमी बात करना जानता है वो हमारे व्यापार के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। जो आदमी बात करना जानता है उसकी लिस्ट बड़ी होती है। जो आदमी बात करना जानता है उसके पास लोग होते हैं। जो आदमी बात करना जानता है उसके पास अचीवमेंट होता है। तो आप बात करना सीखिए पहले, और जब आप बात करना सीखेंगे तो आपकी लिस्ट ऑटोमेटिक बढ़ती जाएंगी। अगर आपकी लिस्ट आज 100 लोगों की है, बात करना आप जानते हैं, तो अगले 6 महीने में आपकी लिस्ट 200 लोगों की हो जाएगी। लेकिन आप बात कीजिए, जब आप लोगों से बात नहीं करेंगे तो लिस्ट नहीं बनेगी। तो लिस्ट हमारे बिजनेस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और बहुत लोग कहते हैं कि मेरी लिस्ट तो दिमाग में है सर, याद है। दिमाग में कुछ याद नहीं रहता इंसान को। आपकी लिस्ट आपकी डायरी के ऊपर होनी चाहिए। लिस्ट हमेशा डायरी के ऊपर होनी चाहिए, नहीं तो एक लिस्ट बुक बना लो अलग से, उस लिस्ट बुक के अंदर होनी चाहिए। एक पतली डायरी ले लो लिस्ट की, या रजिस्टर ले लो, उसमें आपकी डायरी लिखी हुई होनी चाहिए, दिमाग में नहीं होनी चाहिए। आपके दिमाग में क्या है मैं सही बताऊं तो हम कहते हैं हमें बहुत चीज दिमाग में याद रहता है। तो कल आपने क्या खाया था, अगर मैं आपसे श्योर हूँ, सुबह से लेके शाम तक का आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर का बताओ आपने क्या क्या खाया, कब चाय पी, तो आप में से 70 से 80% लोग कल का खाया हुआ नहीं बता पाएंगे क्या क्या खाया था। जी गुरुदेव। जब आप खाया हुआ याद नहीं रहता तो मुझे बताओ आपको लोग कैसे याद रहेंगे। तो लिस्ट है कि पेपर के ऊपर होनी चाहिए, दिमाग में नहीं होनी चाहिए, मोबाइल में नहीं होनी चाहिए, लैपटॉप में नहीं होनी चाहिए। लिस्ट का रूल है पेपर के ऊपर होनी चाहिए, फिजिकल लिस्ट होनी चाहिए डायरी के ऊपर। अब लिस्ट कितने प्रकार की हमारे यहाँ होती है? हमारे यहाँ लिस्ट 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की लिस्ट होती है। पहली लिस्ट होती है हॉट लिस्ट, जिसके अंदर आपके रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं। इस बिजनेस की दिक्कत है हमारे व्यापार के अंदर, हम सबसे पहले हॉट लिस्ट को नहीं बनाते। इस बिजनेस में सारे लोग आपके साथ ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग हैं वो आपके हॉट लिस्ट के रिलेटिव, क्योंकि ये आपके ऊपर विश्वास करते हैं। इसमें से जो रिजल्ट आता है वो आता है 90%। अगर आपको AWPL में सफल होना है तो आपको लिस्ट मेकिंग टेक्निक्स जानना होगा। किसी व्यक्ति को आपने प्लान देना है। मायने ये नहीं रखता कि मैं जानता हूँ, मायने ये रखता है मैं जानता हूँ तो क्या सही व्यक्ति को अपनी जानकारी दे रहा हूँ। उसी प्रकार अगर मैं मर्सिडीज बेचने वाला हूँ, मैं मर्सिडीज का सेल्समैन हूँ, तो जब मैं मर्सिडीज का सेल्समैन हूँ तो साहब मुझे मर्सिडीज बेचने के लिए मैं अप्रोच किसे कर रहा हूँ? अगर मैं ऑटो वाले को मर्सिडीज बेचने के लिए अप्रोच कर रहा हूँ तो जिंदगी में नहीं खरीद पाएगा वो। मैं बाइक वाले को अप्रोच कर रहा हूँ तो नहीं खरीद पाएगा वो। आज आज मुझे अपनी मर्सिडीज की सेल करनी है तो मुझे अप्रोच करना पड़ेगा आज जिन लोगों की इनकम लाखों रुपए महीने की है, जो लोग ऑलरेडी 30-40 लाख की गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, 50 लाख की गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं। मुझे मर्सिडीज बेचनी है तो उन्हें अप्रोच करना पड़ेगा। तो मैं राइट व्यक्ति को अप्रोच कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे ही हमारे व्यापार के अंदर पहला जो आपका राइट व्यक्ति है वह है आपके हॉट लिस्ट के लोग। तो आपने हॉट लिस्ट के लोगों को सबसे पहले इमीडिएट कांटेक्ट करना है। इमीडिएट द सेंस इमीडिएट। तो सबसे पहले आपकी लिस्ट में आपके यार दोस्तों को छोड़कर आपके रिश्तेदार होने चाहिए। आपका भाई, चाचा, मामा, फूफा। रिलेटिव्स मीन्स रिलेटिव्स। दोस्त आपके रिलेटिव्स में नहीं आते, रिश्तेदार आपके होने चाहिए। दिक्कत यह है कि हम इन्हीं को नहीं बताते, और इसमें से 90% लोग आपके साथ आ जाते हैं। कोई आपके साथ काम करने नहीं भी आएगा, ये आपसे आपके रिलेशन के कारण, रिश्ते के कारण, क्योंकि आपके ऊपर विश्वास करते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार जाने से प्रोडक्ट ले लेते हैं। इन्हें ये लगता है कि साहब अपने हैं यार, चल मैं नहीं लूंगा तो ये बुरा मान जाएगा। आप ये इमोशनली करके कुछ भी करके इन्हें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अप्रोच इन्हें करना है। दूसरा, जब आप इन्हें अप्रोच करते हैं तो इन्हें अप्रोच करने से आपका बेनिफिट क्या होता है कि आप शुरुआत जब करते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं होते, आपको बातचीत करना नहीं आता, आपके पास चेक नहीं होता। तो हॉट लिस्ट को जब आप अप्रोच करते हैं तो आपको प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होने लग जाती है इनसे बातचीत करके। आपके चेक आ जाता है, आपका ब्रॉन्ज सिल्वर हो जाता है इन लोगों से बातचीत करके। आप बातचीत करना सीख जाते हैं और आपको रिजल्ट जनरेट हो जाते हैं। तो हॉट लिस्ट को इमीडिएट आपने कांटेक्ट करना है, इसे छोड़ना नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम लोग आप में से जो भी बिजनेस कर रहा है, 98% लोग, 99% लोग अपने घर में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने लोगों में व्यापार कर रहे हैं। तो हॉट लिस्ट को छोड़ना नहीं है। हाँ,
जो किसी अलग जगह है, जिसके रिश्तेदार नहीं है तो बात और है। लेकिन आप में से 98 और 90% लोग, आप सभी लोग अपने घर में बैठ के, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपनी सिटी में व्यापार कर रहे हैं। तो अपने रिश्तेदारों को सबसे पहले पकड़िए, हॉट लिस्ट। फिर इसके बाद आते हैं आपका फ्रेंड सर्किल के लोग, जो आपके ऊपर थोड़ा कम विश्वास करते हैं। जब आपके हॉट लिस्ट रिजल्ट आ जाता है, आपके चेक आ जाते हैं, फिर आप यार दोस्त के पास जाते हैं, तो साहब ये आपके साथ फिर आते हैं, क्योंकि आप चीज़ें सीख जाते हैं, अपडेट कर जाते हैं। और लास्ट में आता है कोल्ड पर्सन, अननोन व्यक्ति, जो आपके ऊपर केवल 10% विश्वास करते हैं। इनको आपने कांटेक्ट करना है हॉट और वार्म लिस्ट के बाद। लेकिन हमारे व्यापार की दिक्कत यह है कि हम हॉट लिस्ट को कांटेक्ट न करके हम अप्रोच करते हैं सबसे पहले कोल्ड लिस्ट। अगर किसी व्यक्ति को आज मैंने ज्वाइन किया, आप में से बहुत से नए लोग भी होंगे, उनसे ये कहा जाए कि सर आपके बताओ सबसे पहले किसे बातचीत करनी है, तो वो आदमी सबसे पहले जिस आदमी का नाम बताता है, वो आदमी की पर्सनालिटी अच्छी होती है, लेकिन उससे उसका कोई परिचय नहीं होता। उसका स्टेटस अच्छा होता है, लेकिन वो उसे पर्सनली जानता नहीं। वो कहता है सर एक टीचर हैं, आप जानते हो अच्छी तरह। नहीं सर मैं जानता नहीं, लेकिन एक दिन मुलाकात हुई थी सर, इस काम को बढ़िया तरीके से कर लेंगे। यानी कि मैं बताता हूँ कि हाय हेलो वाले लोग जो होते हैं, उन्हें अप्रोच करते हैं। तो हाय हेलो वाले लोगों को जब आप अप्रोच करते हो शुरुआत में, तो आपके साथ कनेक्ट नहीं होते हैं। आपके उनके बहुत फॉलोअप करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 4 महीने 6 महीने 1 साल लग जाता है आपको। और उसके साथ साथ फिर आप कहते हैं सर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आप अगर बेहतर रिजल्ट लेना चाहते हैं, आप अचीवमेंट लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप हॉट लिस्ट को कांटेक्ट कीजिए, क्लोज लाइए लोगों को, क्योंकि वो आपके साथ क्लोज है, आप बहुत चीजें सीख जाते हैं। यहाँ ही कहा जाता है हमारे व्यापार के अंदर एक नियम लागू होता है, 3 फीट रूल। यानी कि जो व्यक्ति आपके 3 फीट के दायरे में आ गया, उस आदमी के साथ आपके रिलेशन बरकरार हो जाने चाहिए। क्योंकि शुरुआत में आपको बिजनेस बिल्ड करने के लिए हॉट लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर आप वार्म और कोल्ड पे करोगे। तो उसके बाद जो आपका रूल लागू होता होता 3 फीट रूल, यानी कि आपके 3 फीट के दायरे में जो आ गया वो आपका हो जाना चाहिए। अब यहाँ आपने एक चीज ध्यान देनी है, ये नीचे आपको एक स्केल दिख रहा होगा, 1 to 10 लिखा है, इसमें लिखा है नीचे ऑलवेज अपसाइड। ये ऑलवेज अपसाइड क्यों लिखा है? ये ऑलवेज अपसाइड इसलिए लिखा है कि अगर आप ये मानते हैं कि इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल लेवल एक व्यक्ति का, 1 से लेकर 10 तक, एक व्यक्ति गरीब कैटेगरी का आता है 1 नंबर वाला, और 10 व्यक्ति हायर कैटेगरी का है, तो अब आप इसमें अपने आप को जहां भी मानते हैं। अगर आप महीने के 50,000 कमा रहे हैं, 80,000 कमा रहे हैं, लाख कमा रहे हैं, तो आप अपने आप को अगर 5 नंबर में मांगते हैं, तो आपकी जो लिस्ट का दायरा है, आपकी लिस्ट में जो लोग होने चाहिए, वो 4 से लेके 6 के बीच के होने चाहिए। अगर आप 5 पे मानते हैं, अगर आप 6 पे मानते, तो आपके दायरे में 5 से 7 के होने चाहिए। यानी कि थोड़ा फाइनेंशियल माइनस और थोड़ा सा प्लस। क्योंकि जब आप अपने जैसे लोगों से बातचीत करेंगे, तो वो आपकी बात सुनेंगे। अब आप ज्यादा नीचे अगर चले जाते हैं, तो साहब वो आपकी बात तो सुनेंगे, लेकिन आपके साथ नहीं आ पाएंगे। क्योंकि कभी वो कहेंगे प्रोडक्ट महंगा है, कभी वो कहेंगे पैसे नहीं है, उनके पास बहुत सी दिक्कतें होंगी। अब ज्यादा अपर में आप जाएंगे 10 नंबर पे, वो भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि आपको बातचीत करना उस लेवल का अभी आता नहीं, आपका उस लेवल का अचीवमेंट है नहीं। तो आपके पास वो व्यक्ति होना चाहिए जो उस चीज को अप्रोच कर सके। हमारे बिजनेस में दिक्कत यह है कि हम या तो हॉट लिस्ट को छोड़ देते हैं, कोल्ड पे काम करते हैं, और कोल्ड पे भी हम वहां काम करते हैं जिनका फाइनेंशियल स्टैंडर्ड बहुत डाउन है। मैंने अभी आपसे कहा था मुझे मर्सिडीज बेचनी है, मैं उस व्यक्ति को मर्सिडीज बेचने के लिए अप्रोच करूंगा जो महीने में लाखों रुपए की इनकम ले रहा है। मैं उस व्यक्ति को कभी अप्रोच नहीं करूंगा जो 10,000 12,000 15,000 की जॉब कर रहा है। उससे मैं मर्सिडीज के कितने ही फायदे बता दूं, मर्सिडीज की कितनी टेस्ट ड्राइव दिला दूं, मर्सिडीज में कितना ही घुमा दूं, वो मेरे से जरूर कहेगा कि सर गाड़ी बहुत बढ़िया है, पैसे होंगे खरीदूंगा, खरीदने का मेरा भी मन है, आपकी गाड़ी ने दिल खुश कर दिया, मुझे रिस्पेक्ट भी देगा, मान सम्मान भी देगा, मुझे जब मिलेगा अपने घर बुलाएगा, चाय भी पिलाएगा, नमकीन भी पिलाएगा। लेकिन मेरी मर्सिडीज नहीं खरीद सकता। क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि वो करना तो चाहता है, लेकिन उसकी चाहत के पीछे पैसा नहीं है। तो ये समझो आप जिसे अप्रोच कर रहे हो, क्या वो राइट व्यक्ति है? तो राइट व्यक्ति को अप्रोच करना है, अप्रोच द राइट पर्सन कहा जाता है, तो राइट पर्सन को अप्रोच करना है।
पानी लगा लेते। क्योंकि आप जी राइट जी पर्सन को अप्रोच नहीं करेंगे तो आपके साथ नहीं आएगा। और आप में से बहुत लोगों से जब बातचीत करता हूं तो बहुत लोगों की लिस्ट ऐसी है, ऐसे लोगों के पीछे फॉलो अप करने में लगे हैं, ऐसे लोगों के पीछे वो लगे हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं जिनके पास फाइनेंशियली बहुत वीक है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोगों को अप्रोच करते हैं जो इनका जो है ठीक ठाक है फाइनेंशियल स्टैंडर्ड, उनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। मेरे पे ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ जाओ तो वो घर देख के बता देते हैं और उसका स्टैंडर्ड देख के बताते हैं, बोला सर यहाँ जाके क्या करना है, यहाँ 2 4 10 SP का काम होगा, सर उस घर में चलते हैं, वो मेरा परिचित है थोड़ा बहुत, उसके यहाँ चलते हैं, अगर कुछ नहीं भी होगा 150 200 SP तो आ ही जाएंगे, वहां से मैं निकाल ही लूंगा। ऐसे भी लोग हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं सर उसके यहाँ चलते हैं, जिसके हालात बड़े दयनीय हैं। सब आप अगर उस आदमी की भला करना चाहते हैं, दया करना चाहते हैं उसके ऊपर, तो आप पैसे कमाइए फिर उसकी हेल्प कीजिए। लेकिन आप चाहोगे आज हेल्प कर लो, कुछ नहीं होगा साहब। आप उसे इमोशनली करके जोर जबरदस्ती, वो महीने में 10 15 हज़ार रुपए कमा रहा है, कर्जा दिला के आप उसे 20 हज़ार की ID लगवा दोगे। अब वो बेचारा ओवर टाइम क्या कर्जा लिया उसने, उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी उस कर्जे को निपटाना होगी। तो वो आपके साथ ग्राउंड पे मेहनत नहीं कर पाएगा। फिर आप कहोगे सर काम करो, फिर आप कहोगे सर ये बंदा काम नहीं कर रहा। अरे वो काम कहाँ से करे बेचारा, वो ऑलरेडी बर्डन में था, आपने उसे और बर्डन में डाल दिया। सही बात है सर, ऐसा ही हो रहा है। बात का ध्यान दें आप, इसके ऊपर आपका बहुत समय खराब होता है क्योंकि आप उन लोगों को अप्रोच करते हैं जो लोग उस हालात में नहीं है, वो दोस्त उनका भी नहीं है। क्लियर है? तो इसके ऊपर जब आप ध्यान देंगे तो आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। इसके बाद सिलेक्शन राइट पीपल फ्रॉम योर लिस्ट, अपनी लिस्ट से आप राइट पीपल का सिलेक्शन कीजिए, सही लोगों का सिलेक्शन कीजिए। एक कैटेगरी के लोग यानी कि जो हॉट लिस्ट में हैं और जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, गुड रिलेशनशिप, एक कैटेगरी के लोगों का आपके साथ गुड रिलेशनशिप होता है, ये आपके साथ जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपके साथ है तो अपॉर्चुनिटी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं, या आपके साथ प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला आपके एक कैटेगरी में लोग होने चाहिए जो उनके साथ आप कैटेगराइज कर लो उसी में, गुड जी रिलेशन गुरुदेव। है, हॉट लिस्ट में भी कैटेगराइज कर लो, वार्म में भी, गुड रिलेशनशिप जिनके साथ हैं, यानी कि हम कहते हैं यार मैं उसकी बात को नहीं टाल सकता। तो गुड जी रिलेशनशिप जिनके साथ है वो आपके साथ है तो प्रोडक्ट ले लेंगे या आपके साथ बिजनेस में शुरुआत कर लेंगे, उन्हें आप पकड़े। दूसरा एक बी कैटेगरी होती है। बी कैटेगरी में भी ये हार्ड वर्किंग होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, हाई ड्रीमर्स, पॉजिटिव, एनर्जेटिक। आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो पैसे तो कम कमा रहे हैं लेकिन उनके अंदर कुछ करने का जज्बा है, जुनून है। वो कहते हैं साहब अगर मौका मिले ना मैं जिंदगी में कुछ कर जाऊंगा यार। वो किसी मौके की तलाश में होते हैं। वो बहुत जगह कभी इधर कभी उधर, आपने देखा होगा एक आदमी कभी किसी का इस काम में भी इन्वॉल्व है, उस काम में भी इन्वॉल्व है, पैसे कमाना है, पैशनेट है। क्यों है? क्योंकि जिंदगी में कुछ करना चाहता है, उसके अंदर डिजायर है, उसके अंदर भूख है, वो थकता नहीं है कभी। ऐसे बी कैटेगरी के लोग, इन लोगों को अप्रोच करें, इन लोगों को बी कैटेगरी में रखें। जो एनर्जेटिक है ना, जिसके अंदर आपको देख के लग जाएगा ये आदमी बड़ा मेहनती है। ऐसा नहीं कि सारे सोता रहता है, बड़ा आलसी है, रोता रहता है, इसके पास नहीं। एनर्जेटिक आदमी, ओपन माइंडेड, जो कुछ भी बातचीत करने को तैयार है, जिसमें बहुत संभावना दिखती है लेकिन वो तलाश कर रहा है उसे कौन सी अपॉर्चुनिटी सही मिले, साहब ऐसे लोगों को अप्रोच कीजिए, बी कैटेगरी। इसके बाद आती है एक सी कैटेगरी। बाकी ये रोतोराम की जो कैटेगरी है ये सी कैटेगरी आती है। इनसे आप समय आओगे जी सर, करेंगे सर, प्रोडक्ट महंगे हैं सर, ये मुंह से बोलते भी हैं तो ऐसा लग रहा है कि इनकी आवाज बस 4 शब्द निकाल के एहसान कर रहे हैं धरती के ऊपर आपके ऊपर। इन्हें बोलने में भी कष्ट होता है। इनको टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे टीवी चाहिए, बच्चों के साथ खेलना है, शॉपिंग टाइम पे चाहिए, होगा कुछ नहीं इनके पास। ये शॉपिंग करने भी जाएंगे, 500 रुपये लेके जाएंगे बाजार में, 200 रुपये बचा के ले आएंगे उसमें से भी। ये बच्चों के लिए कुछ खाने का लेके आएंगे, जहां पे सस्ते समोसे मिल रहे होंगे 10 रुपए के 3, वहां से खरीद के ले आएंगे। बस ये सब चीजें ना, बस मतलब बड़ी महंगाई हो गई यार आजकल। तो इस कैटेगरी लोगों को ये अडर कैटेगरी, सी कैटेगरी में है। तो सबसे पहले आपने जब उसके बाद कैटेगरी बना ली तो आपने सबसे पहले एक कैटेगरी के लोगों को अप्रोच करना है, उसके बाद बी कैटेगरी के लोगों को अप्रोच करना है। इसको अप्रोच करना है पहले ए को और फिर बी बी को। कैटेगरी को। बी कैटेगरी तो आपने तब अप्रोच करनी जब आपके पास कोई है ही नहीं। जब होता है ना कुछ नहीं है तो चल यार दाल रोटी खा लेते हैं, तो ऐसे ही आपने सी कैटेगरी अप्रोच करना जब आपके पास कोई नहीं है।
और जब आप अगर सिस्टमेटिक काम कर रहे हो तो इन लोगों को आपको अप्रोच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी साहब। आप में से बहुत लोग मेरे पास लोगों को मिलाने के लिए लाते हैं, मैं पहली बार उसकी बातचीत से समझ जाता हूँ कि इसके ऊपर माथा पच्ची करके क्या करूँ यार। मैं उसे 20-30 आधे घंटे में बातचीत करके नॉर्मली विदा कर देता हूँ। क्यों? कैटेगरी में सी क्या करेंगे साहब? भगवान नहीं बदल पाया उसे, हम और आप क्या बदलेंगे? वो बदलने वाला होता बदल जाता। ठीक है। जी सर। अवॉइड निगेटिव पीपल, निगेटिव लोगों से दूर रहें। हम निगेटिव लोगों को अपने आसपास पाल के रखते हैं। जो आदमी निगेटिव बात करता है वो दूर रहें उससे। साहब निगेटिव आदमी से दूरी बना लें, निगेटिव बातचीत निगेटिव माहौल से दूरी बना लें। क्यों? और ऐसे लोगों से दूरी बना लें जो आपके सपनों के खिलाफ है, जो आपकी अच्छी बातों के खिलाफ है, जो आपकी बड़ी सोच के खिलाफ है। हु belittle योर ambitions, जो आपको डिमोरलाइज करते हैं, आपके हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। निगेटिव और ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना ले साहब। जो आपको जी इस बेटा। बात का एहसास दिलाते कि तू नहीं कर सकता, इसका नहीं है, तू बेकार है, ये काम बेकार है, उस आदमी को दूरी बना ले। वो कोई भी हो, वो आपके घर का हो, वो आपका जी रिश्तेदार हो, बेटा। वो आपका दोस्त हो, कुछ भी हो, उस आदमी से आपने दूरी बना लेनी है। मेरा सिद्धांत है, मेरे से कोई आदमी अगर बार बार निगेटिव बात कर रहा, निगेटिव बात कर रहा, निगेटिव बात कर रहा है, तो मैं धीरे 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 उसे ही पता चलता, मैं ऑटोमेटिक उससे दूरी बना लेता हूँ। आप निगेटिव बात करते हैं, आप रोना रोते हैं, हमेशा समस्याओं का रोना रोते हैं साहब। वो जिस आदमी से आप बात कर रहे हैं, आप समस्याएं कभी भी बात करके बड़ी नहीं बहुत बनती हैं, लेकिन आप समाधान के बारे में बात करेंगे तो समाधान बड़ा बनता है। हमारी दिक्कत यह है कि हम रोते हुए लोगों के पीछे ज्यादा पड़े रहते हैं, निगेटिव लोगों के। कोई आदमी निगेटिव और रोते हुए लोगों से बात करना नहीं चाहता साहब। कोई आदमी ये नहीं पूछ रहा आपकी जेब में पैसे हैं या नहीं है, लेकिन हर आदमी ये जानता है कि आप बात कैसे करते हैं, आपके अंदर एनर्जी कैसी आ रही। तो इन लोगों को बिल्कुल दूरी बना लें, कोई भी हो। ये अगर गलती से आपकी टीम में ज्वाइन भी हो जाएं तो साहब फिर भी दूरी बना लें। ये आपके डाउन में भी हो सकते हैं, और ये आपका कोई लाइन ऑफ स्पॉन्सर में बाय डिफॉल्ट कोई अप्लाई भी हो सकता है। मैं नहीं कह रहा कि अप्लाई नहीं हो, ये बाय डिफॉल्ट ये अदर कैटेगरी वाला किसी ने एहसान करके इसे ज्वाइन करवा दिया था, तो ये बाय डिफॉल्ट आपका अप्लाई भी हो सकता है लाइन ऑफ स्पॉन्सर में। तो इसलिए इनसे दूरी बनाएं बिल्कुल, क्योंकि निगेटिव आदमी आपको स्पॉइल कर देगा, आपके कैरियर को स्पॉइल कर देगा, खत्म कर देगा साहब। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को अपनी डिक्शनरी से हटा दें, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट से भी हटा दें, अपने सब चीज से हटा दें जो निगेटिव बात है। अगर आप में से कोई ये करता है तो हमेशा ये बातचीत करें कि पॉजिटिव आदमी को आपके पास आके लगना चाहिए कि यार इस व्यक्ति से बातचीत करके ना मजा आ जाता है। आप गुड़ मत दो, लेकिन गुड़ जैसी बात कर दो। क्या करो? गुड़ गुड़ मत जैसी दो, बात लेकिन गुड़ जैसी बात। बात करते। तो इसलिए दूरी बनाए लिस्ट में। हमारी दिक्कत यह है कि जो निगेटिव आदमी हम चाहते हैं हम उसी को पॉजिटिव करें, पॉजिटिव करें, उसी को पॉजिटिव करें। सब पॉजिटिव करोगे आप उसे। आप नींबू के पेड़ में कितना ही उसे पानी दें, क्या आप उसमें कांटे उगना बंद कर सकते हैं? नहीं गुरु जी। जी। नींबू कांटे खत्म हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जी। नहीं हो सकते कुछ। खत्म नहीं हो सकते ना। आप कितने ही जतन कर लें, क्या गुलाब से आप उसकी खुशबू छीन सकते हैं? नहीं गुरु जी। कितना ही हद कांटे, क्या गुलाब से आप उसकी खुशबू छीन सकते हैं? तो समझ, न तो आप नींबू के कांटे खत्म कर सकते, यानी कि निगेटिव आदमी को आप कभी पॉजिटिव नहीं नहीं कर कर सकते सकते। साहब। निगेटिव आदमी निगेटिव, और ना आप गुलाब से उसकी खुशबू छीन सकते, यानी कि जो आदमी पॉजिटिव है आप उसे भी निगेटिव नहीं कर सकते। इनर पॉजिटिव इनर निगेटिव। अब आपको लगता है कि वो निगेटिव नहीं है, कुछ लोग सवाल करते तो उनके ऑब्जेक्शंस हैं, वो ऑब्जेक्शन वाले को हम निगेटिव नहीं कहते, वो ऑब्जेक्शन है उसको, उसके ऑब्जेक्शन का आप सॉल्यूशन दो। निगेटिव आदमी को कहता है जो लॉजिक और कैलकुलेशन समझने के बाद भी अपनी बात पे, और नहीं ये तो ऐसा है सर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता वाले। क्लियर है? तो अपनी लिस्ट को अपडेट करते जाएं। उसके बाद जिसे आपने प्लान दिया अगर वो ज्वाइन नहीं हुआ, वो आपसे एक आध 2 दिन फॉलो में बोला सर आपका परिचित कोई हो जिसे बीमारी हो रही हो, यानी कि उससे उसका रेफरेंस अवश्य ले लें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जिस आदमी को आप प्लान देते हैं उसके रेफरेंस के ऊपर आप काम कर सकते हैं, और उसके रेफरेंस से कोई व्यक्ति आपके साथ आ जाता है, तो उसका रेफरेंस अवश्य ले लें। हमेशा जिस भी ऑफिस में आप मिलें, जिस भी व्यक्ति से आप मिलें, एक आदत अपनी हैबिट बना लें, उस व्यक्ति से उसका विजिटिंग कार्ड ले लें, पक्का उसका मोबाइल नंबर ले लें।
अगर आप विजिटिंग कार्ड और मोबाइल नंबर लेने की आदत डाल लेंगे तो आपकी लिस्ट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। उसके बाद उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजें, होली की विश दे दें, नवरात्रि की विश दे दें, ईद की शुभकामनाएं दे दें, नए साल की, उसे रिलेशन बना के रखें हमेशा 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 हमेशा। तो ये जब आप ये कलेक्ट करने की, मोबाइल नंबर लेने की आदत डालोगे तो आपकी लिस्ट ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। और इन्हें डायरी में नोट करते जाएं। नोट ये करें कि इस व्यक्ति को आपने मिले थे, कहाँ मिले थे, पूरा डिटेल के ये साथ लगा दी, नोट इधर करें झाड़ू ताकि लगा दी बेटा। आपको उसके बारे में याद रहे। इधर से लगा आप लो, उसे इधर बता तो लगा पाओ, दी, छोड़। सर आपकी हमारी मुलाकात उस ऑफिस में हुई साइड थी सर, आपकी साइड मेरी की साइड से मुलाकात लगा। ट्रेन में हुई थी सर, आपकी मेरी मुलाकात एयरपोर्ट पे हुई थी सर, और हमने बैठ के चाय पी थी। विजिटिंग कार्ड इकट्ठा करने की आदत डालें। और कभी भी जब आपकी किसी से मुलाकात रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट पे, बस स्टैंड में, ट्रेन में होती है, तो एक आदत और डालना कि आप उसका नंबर कैसे कलेक्ट करेंगे। उसके साथ एक चाय शेयर करें, कभी भी अपने पास की ले जाए नहीं, दुकान पे जाएं और उसके साथ एक चाय शेयर करें। जब आप उसके साथ एक चाय शेयर करोगे तो स्वाभाविक सी बात है उसे आपका नाम याद रहेगी, आप कब मिले थे ये याद रहेगा। तो ये अपनी लिस्ट को बढ़ाने का तरीका है। जिसके पास आपने प्लान दिया वो आपके साथ ज्वाइन नहीं हुआ, उससे रेफरेंस ले लें, उस रेफरेंस के ऊपर काम करें। इसे कहा जाता है मेमोरी जॉगर। अपनी मेमोरी को रिवाइंड करना है। इसके बाद आपकी लिस्ट में कोई व्यक्ति हो सकता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूँ जिनसे आप अपनी लिस्ट को, जो कह रहे हैं आप में से हमारी लिस्ट नहीं है, आपकी लिस्ट में कौन कौन हो सकते हैं। पहला, आपको अपनी लिस्ट खत्म होगी तो आपके घर में फोटो की पुरानी एल्बम पड़ी होगी, सबके घर में होगी, पिताजी के शादी की, भाई के शादी की, भाभी की शादी की, खुद की शादी की, सबके घर में होगी ना। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके घर में फोटो एल्बम नहीं है, पुरानी फोटो सबके घर में होगी। तो एक बार आप उस फोटो एल्बम को खंगा लें कि साहब उसमें कौन सा व्यक्ति है जो आपके काम का है। आपको लिस्ट बढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ। पुरानी फोटो एल्बम घर में खंगा लें। आप बर्थडे पार्टी मनाते हैं, आप फंक्शन में जाते हैं, आपके पास फोटोज हैं, वीडियोज हैं, उनकी मोबाइल में उन्हें देखा, आप कह रहे हो लिस्ट नहीं है, उनमें से निकाले कौन व्यक्ति आपके काम का है। आपकी नजर आई यार इस आदमी को तो प्लान दिया जा सकता है, इससे तो मैं जानता हूं, वहां से आपकी लिस्ट बिल्ड हो सकती है। पहला काम क्या करना है, पुरानी फोटो एल्बम ढूंढो आप। उस फोटो एल्बम में आप देखो, मैं श्योर हूं अगर आपने अपने घर की पुरानी फोटो एल्बम निकाली तो साहब आज बैठे बैठे आपको 200-300 हिस्ट्री मिल जाएंगी। रात को आप कर लेना, पुरानी फोटो एल्बम निकाल लेना, आपको 200-300 हिस्ट्री मिल जाएंगे। इतने क्लोज लोग मिल जाएंगे जिनके पास आप जाएंगे पहली बार, दूसरी बार आपसे क्लोजिंग आ जाएगी। बर्थडे पार्टी, सेलिब्रेशन, कहीं वीडियो फोटोज हैं उन्हें निकालें जो मोबाइल में आपके हैं, उनसे आप आराम से 2-4 लोग निकाल लेंगे, आपकी लिस्ट बढ़ा लेंगे। आपके क्लोज आदमी होंगे जिसके साथ आपने पार्टी सेलिब्रेट की हो, क्या उसे याद नहीं आप कौन है, वो आपकी लिस्ट का व्यक्ति हो सकता है। इसके बाद आप क्या न्यूज़पेपर डालने वाला आता है वो आपकी लिस्ट का व्यक्ति हो सकता है। उसके घर में कोई हेल्थ डिजीज हो सकता है, उससे कोई समस्या हो सकती है, वो न्यूज़पेपर डालने वाला नहीं है साहब, वो आपका प्रोस्पेक्ट है। न्यूज़पेपर वाला आपकी लिस्ट में हो सकता है। ये सारे लोगों को तो हम छोड़ देते हैं अपनी वार्म और कोल्ड लिस्ट अपडेट करने के लिए, क्योंकि हॉट लिस्ट का काम तो कुछ ही समय है, उसके बाद तो आपको कोल्ड पे ही काम करना और कोल्ड को ही वार्म में लाना है। रिलेशन बिल्ड करेंगे आप उनके साथ तब वार्म में आएंगे। कोल्ड लिस्ट वाला व्यक्ति वार्म लिस्ट में आता है। तो न्यूज़पेपर वाला आपका, इसे आप अप्रोच कीजिए। आपके घर में दूध आता होगा, दूधिया को आप अप्रोच कर सकते हैं, अच्छे पैसे कमाता है साहब। न्यूज़पेपर वाला, दूधिया वाला एक नौकरी वाले से अच्छा पैसा कमाते हैं। इन्हें अप्रोच कीजिए, इनके घर में दुनिया भर की हेल्थ समस्याएं हैं, ये काम करें ना करें, इनके घर में हेल्थ इश्यूज पक्का है। हेल्थ इश्यूज के लिए आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे, आपके साथ नेटवर्कर नहीं बनेंगे तो आपके साथ यूजर बन के आपका साथ देंगे। दूध वाले को आप अप्रोच करें, बार 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 खूब बातों नहीं होता है, इससे बातचीत करें। हो सकता है इसके घर में हेल्थ संबंधी इश्यू हो, ये बहुत से लोगों को जानता है इसके घर हेल्थ संबंधी इश्यू हैं, ये आपके साथ आ सकता है। लेडीजें हैं, ब्यूटी पार्लर में जाती हैं साहब, 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 हज़ार आप लोग दे के आते हैं, उससे अप्रोच करें ब्यूटी पार्लर वाले को। उसके घर में हेल्थ इश्यूज है, जो आप 1,000 चार्ज कर रही, कि आपसे 10,000 का प्रोडक्ट नहीं ले सकती, इन्हें अप्रोच करें। ये आपकी लिस्ट के लोग हो सकते हैं। इंश्योरेंस एजेंट आपका,
जिससे आप पॉलिसी सबने करा रखी है, आप बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, कार का इंश्योरेंस कराते हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, एजुकेशन पॉलिसीज कराते हैं, दुनिया भर की पॉलिसी आप लेते हैं, वो इंश्योरेंस एजेंट आपका लिस्ट का व्यक्ति हो सकता है, उससे अप्रोच करें। उससे घर में भी हेल्थ संबंधी इश्यू है, लोगों को भी जानता है जिसने हेल्थ संबंधी, उससे वो आपकी लिस्ट का एक व्यक्ति हो सकता है। बहुत से लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ब्रोकरेज करते हैं, वो जो आपका शेयर ब्रोकर्स है, जो आपका बैंक का एजेंट है, उससे अप्रोच करें, ये आपकी लिस्ट के लोग हो सकते हैं। टीचर्स जिन्हें आपने पढ़ाया उन्हें अप्रोच करें साहब, रिस्पेक्ट के साथ अप्रोच करें, आपके साथ काम करें ना करें, आपके साथ ज्वाइन होकर आपका प्रोडक्ट जरूर यूज करेंगे। बहुतों के साथ टीचर काम कर रहे हैं, उनके पढ़ाए हुए, ये आपकी लिस्ट के लोग हो सकते हैं। नर्स, हॉस्पिटल में आप जाते हैं दुनिया भर की, नर्स, वार्ड बॉय, ये आपकी लिस्ट में ऐड हो सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन आपके घर में आता है, ये आपकी लिस्ट का व्यक्ति हो सकता है, इसे आप अप्रोच नहीं करता। आप सोचते हैं बिजली का, नहीं, बिजली का काम करने नहीं आया है भाई साहब, वो आपके घर बिजली का काम करने आया, भविष्य का आपका ब्रांड एम्बेसडर हो सकता हो, वो आपकी लिस्ट का व्यक्ति हो सकता है। प्लम्बर को आप बुलाते हैं घर में, वो आपकी लिस्ट का, उसे ऐसे नहीं देखे कि इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर को लोग ऐसे देखते हैं कि साहब एक घर में आया, उसे बाहर बाहर ही भगा दे, पानी के लिए नहीं पूछते, नहीं, उसे प्रॉपर रेस्पेक्ट दें साहब, वो अपना काम कर रहा है और आपके लिस्ट का व्यक्ति है। मैंने बहुत घरों में देखता है, लोग जब घर में कोई मैकेनिक आता है, एसी रिपेयर करने वाला, फ्रिज रिपेयर करने वाला, वॉशिंग मशीन रिपेयर करने वाला, तो उसे ऐसे देखते हैं कि पता नहीं रिजेक्ट कर देंगे ऐसे, नहीं, उसे आप प्रॉपर अप्रोच करें, वो आपकी लिस्ट का व्यक्ति है, आपकी लिस्ट को बढ़ाने का काम कर रहा है। टेक्नीशियन आपके घर में आरओ सर्विस करने आया है, आपकी लिस्ट में एक व्यक्ति ऐड हो गया है साहब, उसे अप्रोच करें। जितने भी लोग आप अपने घरों में बुलाते हैं सर्विस वालों को। कारपेंटर, या आपकी लिस्ट में आ सकता है। वकील, अगर किसी का कोई केस चल रहा है, एफिडेविट बनाने जाते हैं, आप नोटरी कराने जाते हैं, आप बहुत सी चीजों के लिए जाते हैं, वो आपकी लिस्ट में लोग हो सकते हैं साहब। आप ITR भरते हैं, क्या उसे आप, अरे आपका काम नहीं करेगा, आपको प्रोडक्ट यूज करेगा, उसे प्रोडक्ट यूज करवाएं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारे ऐसे दुनिया भर के लोग आपकी लिस्ट में हो सकते हैं। मुझे बताओ, क्या ये सारे लोगों से आपकी लिस्ट बढ़ सकती, नहीं बढ़ सकती है? ऐसे बहुत से लोग हैं, इसे आप बढ़ाते जाएंगे तो मैंने कुछ लिखे हैं, आपके ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे आप अपनी लिस्ट को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। और बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है, जिस आदमी की बड़ी लिस्ट, उस आदमी का उतना बड़ा कारोबार। ये सारी चीज से आप, और जिस दिन आपकी लिस्ट बढ़ेगी उसके बाद फिर उसमें से छाटिए। कपल, अनएम्प्लॉयड कुछ, कपल 1 स्टार, एम्बिशियस रिस्पेक्टेबल 2 स्टार, एम्बिशियस 4 स्टार, प्रोफेशनल 5 स्टार, इन लोगों को पकड़िए। और एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, मैन फॉर्मूला, यानी कि जो आपकी लिस्ट में है, जिसे आप प्लान के लिए अप्रोच कर रहे हैं, विथ फैमिली प्लान दें, उसके पास मैन, M फॉर मनी, A फॉर अथॉरिटी, A फॉर नीडी, पैसा होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए खर्च करने की, पैसा है लेकिन अथॉरिटी नहीं है तो किसी काम का नहीं है, नीडी और जरूरत होनी चाहिए, 3 चीजें याद रखो। फिर जिसे आप प्लान देने जा रहे हैं उन सारे को अप्रोच करके 3 चीजों को याद रखेंगे। कपल में देना है, रेस्पेक्टेबल व्यक्ति होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए, कैटेगरी में मैंने बताया, प्रोफेशनल होना चाहिए, और उसके पास पैसे को खर्च, जरूरत होनी चाहिए और पैसे को खर्च करने की अथॉरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो सैलरी लाया 25,000 और घर आते ही उसने बीवी के हाथ में 25,000 रख दिए, और आप प्लान दे रहे हो उसको, और उसे अपने मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए भी बीवी से पूछना पड़ता है, कहना पड़ता है एक काम करना, 200 रुपये देना, मैंने मोबाइल रिचार्ज करना। तो क्या चाहिए? बोला मोबाइल रिचार्ज करना है। तो ऐसे आदमी को नहीं, अब ऐसे आदमी को आपने प्लान देना है तो कहाँ? कपल, उसकी वाइफ के साथ बिठा के देना है। अब कोई बच्चा है, उसके पास पैसे खर्च करने की अथॉरिटी नहीं है, तो सब आप उसे देना चाहते तो उसे उसके माँ बाप के साथ प्लान दें। यानी कि हमें कौन चाहिए? जो पैसे खर्च करने की जिसके पास अथॉरिटी हो, उसके साथ बैठ के आपने डिस्कस करना है। डू नॉट प्रीजज, प्रीजज नहीं करना है, ये आएगा नहीं आएगा, ऐसा है वैसा है। इसलिए आपको फोटो दिख रहा होगा, बाहर से छिलका किसका है? शिमला, शिमला मिर्च का, और अंदर क्या है? केले। डोंट प्रीजज, ये आएगा नहीं आएगा, प्रीजज नहीं नहीं करना करना। है। साहब किसी आदमी ने आपको कॉल किया हो
और कॉल करने के बाद उस आदमी को आपकी बात समझ में आ जाए, अनजान था और आपके साथ काम कर ले, प्रीजज नहीं करना है। अगर विनय सर ने मुझे प्रीजज किया होता कि ये व्यक्ति काम करेगा नहीं करेगा, बुला तो रहा है, जाना नहीं है, तो मैं आज नौकरी छोड़ के इस कारोबार में नहीं बैठा होता। जी गुरुदेव। प्रीजज नहीं करना नहीं है। सर। अब नहीं ऐसे करना। बहुत लोग हैं, किसी को भी प्री नहीं करना है, हर व्यक्ति से अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है जो आपको उस क्राइटेरिया में सेट बैठता है। डोंट प्रीजज। इसके बाद लिस्ट बनाने का तरीका है, ऐसी आपकी लिस्ट होनी चाहिए। नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एज, मैरिटल स्टेटस, रिलेशन, आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, मामा, चाचा, फूफा, ऑक्यूपेशन क्या करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, प्रॉपर लिखो। जॉब करता है, कहाँ करता है, जॉब करता है पुलिस में है, बिजनेस करता है, परचून की दुकान है। अप्रोक्स इनकम हमें पता होता है ये आदमी महीने के कितने कमाता है, 20,000, 30,000, 50,000, लाख, वो लिखो। शो द प्लान, फिर लिखो प्लान कब दिया आपने उसे। शो द प्लान के बाद फिर पहला फॉलोअप कब किया, फिर अगला फॉलोअप कब किया, फिर अगला फॉलोअप कब किया। ये जैसी जितनी बड़ी लिस्ट होगी और इसके पीछे के खाने जितने आपके बढ़ते जाएंगे, उतना आपका बिजनेस ग्रो होता जाएगा। अब इस प्रकार से जिसकी लिस्ट बनी है, मैं श्योर हूँ वो आदमी डायमंड नहीं बनेगा, ब्लू डायमंड बनेगा, ब्लैक डायमंड नहीं बनेगा। और जिसकी लिस्ट नहीं बनी है उसका कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप बताए गए तरीके से इस प्रकार की लिस्ट बनाएंगे तो मुझे बताओ कि आपकी लिस्ट खत्म हो सकती है? नहीं सर। जी। किसी को लगता नहीं है गुरुजी। आप ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे तो आप हो जाएगी? No. नहीं नहीं गुरुदेव।